हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र के पुनर्वास कॉलोनी में आज सहस्त्र औद्देश्य ब्राह्मण समाज का स्नेह भोज एवं स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि अमित भट्ट भाई सरकार, उनके पिता डॉक्टर विनोद चंद्र भट्ट एवं छोटे भाई डॉक्टर चिरायु भट्ट तथा सहस्त्र औद्देश्य ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष तेज प्रकाश जोशी का शॉल उठाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित समाजजनों द्वारा समाज भेद में अहम निर्णय लिए गए। इस अवसर पर अमित भट्ट द्वारा समाज के नौरे के लिए 11,000 रुपए प्रदान कर नौरे की नींव रखी गई। साथ ही 11,000 रुपए महिला मंडल को प्रदान किए गए। वह कार्यक्रम वह माँ गायत्री और भगवान गणेश आज हमको संपन्न करवा रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमने जब इस कार्यक्रम को सबने मिलकर कैंसिल कर दिया तो लगा नहीं था कि ये कार्यक्रम होगा, लेकिन आखिर सुनता है वो किसी की। सरल दिल है, सरल स्वभाव है सबके हमारे, तो उन्होंने सुन लिया और अमित भाई के रूप में हमारे ही प्रतिनिधि हमारे भाई को हमारे सामने भेज दिया और उन्होंने अपना एक प्रपोजल हमारे सबके सामने रखा और समाज ने, स्वाभाविक है वो हमारे सदस्य हैं, हमारे भाई हैं, तो सबने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया। और केवल 2 दिन में, कल हम सब बैठे थे और कल ही उन्होंने निर्णय लिया और ये निर्णय आज आपके सामने एक अच्छा बृहत रूप में आपके सामने है। मैं अमित भाई को, चिरायु भाई को और उनके पिताजी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार अपने सहस्त्र औद्देश्य समाज की तरफ से देना चाहता हूँ। वे सब सदैव खुश रहे, यही भगवान से, माँ गायत्री से और भगवान परशुराम से प्रार्थना करते हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं श्री विनोद जी भट्ट साहब से निवेदन करूंगा कि वो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें। मुख्य अतिथि के लिए हमारे डूंगरपुर जिला के जिला अध्यक्ष आदरणीय तेज प्रकाश जी हमारे सामने, हमारे स्वीकार कर लिया इसको, वो भी मुख्य अतिथि के रूप में हम आसन ग्रहण करें। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान, वैसे वो मुख्य अतिथि ही है क्योंकि मैंने भी शायद इनको अभी देखा, कल कार्यक्रम अमित भाई का पहले मेरे को उनके दर्शन हुए नहीं थे, मेरा मिलना भी कल ही हुआ। विशिष्ट अतिथि के रूप में अमित भाई अपना आसन ग्रहण करें और हमको सारी चीज़ें हैं अपनी जगह हैं, बट आई वांट टू कन्वे अ मैसेज टू पर्टिकुलर अपकमिंग जनरेशन, not for only generation, it's for society also, but particular for upcoming generation में एक मैसेज देना चाहता हूँ बच्चों को, खास करके सोसाइटी के लिए भी है, ठीक है। although it's not a right place, not right platform, despite of मुझे बोलना पड़ेगा कि ब्राह्मण समाज में हम हैं। आप बचपन से ये चीज़ देखोगे कि सपोर्ट मिलना बहुत कठिन है, ठीक है। देखिए, सच बड़ा कड़वा होता है, ठीक है, और मैं आपके सामने कुछ सच, ये जो जनरेशन है उसके सामने छुपा नहीं सकता, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सूरज है तो अगर हम कहेंगे कि सूरज है तो ही उजाला है, ठीक है ना, सूरज उगा हुआ है तो है, सीधी सी बात है। हमारे कहने नहीं कहने से फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हकीकत है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा अगर फोकस करना है, अगर समाज को सुदृढ़ बनाना है, तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर, क्योंकि आप सुदृढ़ बनेंगे तो समाज सुदृढ़ बनेगा, ठीक है। एक लेवल तक समाज जा चुका है, एक लेवल तक लोग जा चुके हैं, बट जो मेन मजबूती है वो आप लोगों से आई। इस चीज़ को हमको समझना होगा। मैं शुरू कई जगहों पे मैं बात करता हूँ, कई जगहों पे मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। हम शुरू से बात करते हैं कि IQ और EQ, जहर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो डेफिनेटली ही विल से या आई नो पॉइजन। हम रात दिन कहते हैं कि खाना अमृत तुल्य होना चाहिए, वाणी अमृत तुल्य होना चाहिए, सब कुछ है, तो अमृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं नहीं पता है। मैं बताता हूं नेक्टर, बट नहीं पता है। मैंने ये IIM का
मतलब सिसोदिया जी हैं दिल्ली में शिक्षा मंत्री, उनके सामने मैंने बात रखी तो पूरे समाज में क्या, समाज तो बहुत दूर की बात है, आज हम अमिताभ बच्चन को जानते हैं पर नहीं, अमिताभ बच्चन को पता होना चाहिए कि 100% इस जगह पर रहता है, सागवाड़ा का 100% है, उसने ये काम किया। अमिताभ बच्चन को हम जानते बड़ी बात नहीं है, नरेंद्र मोदी को हम जानते बड़ी बात नहीं है, नरेंद्र मोदी अमिताभ बच्चन को जानना चाहिए। बस यही मेरा मैसेज था। थैंक यू, धन्यवाद। भगवान देखे, सीधी सी बात है, भगवान किसके अंदर रहेगा? उसकी बनाई जो चीज़ है, मंदिर हमने बनाए, ठीक है, तो जो व्यक्ति बनाता है, मैं कितना भी अच्छा संगीत बना दूँ, लता मंगेशकर कितना भी अच्छा संगीत बना दे, संगीत लता मंगेशकर से ऊपर नहीं हो सकता, हमेशा लता मंगेशकर ऊपर रहेगी, क्योंकि हो सकता है उससे अच्छा और संगीत वो बना दे। कोई व्यक्ति कितनी भी अच्छी पेंटिंग बना दे, घनश्याम मामा की मैं किया था 2-3 दिन पहले, एक से एक पेंटिंग बना दे, कोई भी पेंटिंग घनश्याम मामा से ऊपर नहीं है, क्योंकि अभी भी संभावना है घनश्याम मामा उससे अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं। तो सृजनकर्ता हमेशा सृजन की चीज से ऊपर होता है। तो मंदिर का सृजन हमने किया, तो हम कभी मंदिर से, मतलब मंदिर कभी हमसे ऊपर नहीं हो सकते, हमने बनाए, ठीक है, मूर्ति हमने बनाई है, हमारा अहंकार उसमें निहित है। तो जब हमने बनाई है तो वो हमारी बनाई चीज हमसे ऊंची कभी नहीं हो सकती। तो फिर भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ है? तो भगवान इंसान के अंदर है, क्योंकि इंसान को किसने बनाया है? आपने, मैंने, किसी ने बनाया नहीं, उसको तो उस परमात्मा ने बनाया। तो जब इंसान के अंदर इंसान को भगवान दिख जाता है ना, फिर बात खत्म हो जाती है। को भाई सरकार के नाम से जानते हैं, इनके बारे में मैं आपको चंद शब्द बताऊंगा और एक वाक्य बताऊंगा आपको कि इन्होंने हमारे मुस्लिम समाज के लिए भी बहुत ही अच्छा नेक काम किया। हमारे बिरादरी के जो भाई बंदे आज से 22 साल पहले इनके यहाँ रिक्शा चलाते थे और बहुत यानी कि गरीब परिवार से था। एक सुल्तान भाई करके गुवाहाटी का रहने वाला था और उसको भाई बहनों ने कहा कि हम तेरी शादी करेंगे और शादी के एन टाइम पे भाई बहनों ने उसको ना कह दिया कि मैं, हमारे पास पैसा नहीं है, तू तेरे स्तर पे कर ले। भाई ने उनकी मदद करी, एक पार्टी से 15,000 रुपये दिलाए, उसकी शादी भी हो गई और भाई भी चले गए थे। और वो जो पार्टी उस बंदे को परेशान करती थी कि पैसा देने तो तेरा मकान हम ले लेंगे, और हमारे बिरादरी का एक बंदा था, वो भी उस मकान के ऊपर उसकी नज़र थी। भाई को जब पता चला तो भाई ने जो है वो ब्याज समेत उसको राशि दे दी और पट्टा जो इकरारनामा जो लिखा हुआ था, वसीयतनामा, हाँ, वो दोनों उसको सुपुर्द किए। अपने एकता समाचार में शायद आपने देखा भी होगा, हमने चलाया तो उसको काफ़ी लोगों ने, हमारे जो एकता की एक मिसाल सागवाड़े की आपको पता होगी कि एकता की मिसाल अगर कहीं है पर है तो वो सागवाड़े में है। तो उसके लिए भाई सरकार ने हमारे लिए जो काम किया। और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि हमारे एक बादशाह भाई का नाम सुना होगा आपने गलियाकोट के अंदर। तो हमारे ये भाई सभी बिरादरी से, सभी समाज, सर्व समाज से ताल्लुक़ है इनका। और 22 साल बाद दोनों भाई मिले तो आतिशबाजी उस गांव के अंदर, गलियाकोट के अंदर लोगों ने की, वो एक देखने लायक था। उसका भी आप मैंने 50 प्रसारण किया था, आपको याद होगा। तो मैं ऐसे सभी से कामना करता हूँ कि भाई ने जो किया ऐसा सभी करे, यही कहकर मैं